हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण और अनुपात के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो 3 क्लास हमारी हो चुकी है और आज हमारी क्लास 4th होगी। और क्लास का जो मोटिवेशन है वो आपको पता ही है क्या है, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। ठीक है ना। तो बेटे, आपका जो काम है, आपको बस अपने काम पे ध्यान देना है। ठीक है ना। किसी को ये नहीं सोचना है कि हमें इतना टाइम हो गया पढ़ाई करते करते कुछ नहीं हो रहा। आपका काम केवल ये है कि कर्म करना, आपको केवल पढ़ाई करनी है। जब पढ़ाई अच्छी होगी तो एग्जाम भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। कि हमारे पास एक मिक्सर है जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 25 लीटर है, जो मिलके बना है एसिड और वाटर से। लेकिन उन दोनों का जो रेशो है वो कितना है, 4:1 है। इससे आगे क्वेश्चन है आपका, इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, या अनुपात बताइए। कि जब हमने इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया तो हमारा रेशो चेंज होके क्या आएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 5:2, 2:5, 3:5 या फिर 5:3। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो हमारे पास 25 लीटर मिश्रण है उसमें एसिड कितना है और वाटर कितना है। तो बेटे, जो मिक्सर होगा वो क्या होता है, टोटल होता है। इट मीन सम बनेगा। फिर तो रेशो दे रखा है एसिड का और वाटर का, कितना है, 4:1 है। तो मिक्सर हमारा बनेगा 5 यूनिट, 4 और 1 5। क्योंकि मिक्सर बना है दोनों को मिलाने से, एसिड और वाटर को मिलाने से। तो एसिड 4 है, वाटर 1 है, और दोनों को मिलाया तो हमारा मिक्सर हो गया 5 यूनिट। और मिक्सर की जो वैल्यू है वो कितने है, 25 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 25 लीटर। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे 5। 1 यूनिट क्या हो गया, 5। जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है 5 है, तो आप बताओ 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, 4×5 20 होता है। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या बेटे, 5। जब भी हमारा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो आप इस रेशो में मल्टीपल करके आप इनकी क्वांटिटी को निकाल सकते हो कि 25 लीटर में कितना एसिड है और कितना वाटर है। तो कितना आ गया बेटे, 20 और 5 आ गया। उसमें 20 लीटर एसिड है और 5 लीटर क्या है, वाटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमने 3 लीटर पानी और मिला दिया। जब हम पानी को मिलाएंगे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, ये मिक्सर था एसिड और वाटर का, अगर हमने वाटर को मिलाया है तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक तो टोटल बढ़ेगा। मान चलो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास 25 लीटर है, इसमें आप 3 लीटर कुछ भी मिला दो तो क्वांटिटी चेंज होगी, 28 हो गया। लेकिन हमने जो मिलाया है उसकी भी तो अलग से क्वांटिटी चेंज होगी। जैसे पानी मिलाया है, तो पानी पहले कितना था, 5। आपने पानी मिला दिया 3, तो पानी की मात्रा अलग से चेंज हो जाएगी। अब 5 और 3 8। लेकिन एसिड कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी हम मिलाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हमसे पूछा था इन दोनों का रेशो, तो रेशो निकालने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, 4×5 20 और 4×2 8। तो हमारा एसिड और वाटर का जो नया रेशो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 5:2 हो जाएगा। और हमारा ए ऑप्शन क्या होगा बेटे, सही होगा। क्लियर है, उम्मीद होगा समझ में आया होगा। तो बेटे, सबसे पहला काम क्या होगा कि अगर हमें टोटल मिक्सर के बारे में पता है और हमें उनका रेशो दे रखा है, तो पहले हम निकालेंगे उनकी अलग अलग क्वांटिटी, कि एसिड कितना है, वाटर कितना है। उसके बाद कितना आ गया था, 20:5 आ गया। फिर आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बताया है कि हमने इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया।
जब पानी को मिलाया है तो पानी की मात्रा और बढ़ जाएगी। पानी पहले 5 लीटर था, 3 और मिला दिया तो पानी हो गया 28। लेकिन एसिड सेम का सेम रहेगा, पहले भी 20 था, अब भी 20 होगा। इनका रेशो पूछा है तो रेशो हो गया 5:2 का। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है 15 लीटर वाले मिश्रण में, अब की बार जो मिश्रण है, मिक्सर है, वो कितने लीटर का है, 15 लीटर का है। एल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा है 1:4। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट क्या होगा। बेटे अब की बार परसेंटेज निकालनी है एल्कोहल की, लेकिन परसेंटेज निकालने से पहले आपको रेशो ही निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका रेशो निकालेंगे। रेशो क्या बनने वाला है इसका, तो अगेन फिर से पहले आप ये कंफर्म करोगे कि 15 लीटर में एल्कोहल कितना और पानी कितना। बेटे एल्कोहल और वाटर हो गया, रेशो क्या है 1:4 का। रेशो क्या है 1:4 का। बेटे टोटल कितना आएगा 5। मिक्सर कितना हो गया 5। मिक्सर है कितना, मिक्सर दे रखा है 15। तो मिक्सर आता है दोनों को प्लस करने से, दोनों को प्लस किया 5 आया, लेकिन एक्चुअल में मिक्सर कितना है 15 है। बेटे 1 यूनिट कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। सॉरी 1 यूनिट कितना आएगा 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो 1 यूनिट 3 हो गया, तो एल्कोहल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और वाटर की कितनी हो जाएगी 12। 12 और 3 कितना है 15। तो हमने ये निकाल दिया कि 15 लीटर जो मिक्सर था उसमें एल्कोहल कितना है और वाटर कितना है। उसमें एल्कोहल हमारा 3 है और वाटर कितना हमारा 12 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया। क्या मिला दिया बेटे, 3 लीटर पानी मिला दिया। तो पानी कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, लेकिन एल्कोहल तो 3 ही रहेगा। एल्कोहल तो 3 रहेगा, वाटर कितना हो गया 15 हो गया। अब हमें एल्कोहल का परसेंटेज निकालना है बेटे। क्या निकालना है, एल्कोहल का परसेंटेज। तो बेटे परसेंटेज निकालने के लिए क्या रहेगा, एल्कोहल की वैल्यू ऊपर होगी। एल्कोहल कितना हमारा 3, एल्कोहल कितना है 3, डिवाइड में आएगा टोटल। जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो डिवाइड में रखते हैं टोटल, और टोटल बनेगा मिक्सर, और मिक्सर कितना हो जाएगा 15 और 3 18 हो जाएगा। इनटू में 100 आएगा परसेंटेज के लिए, 3 से डिवाइड 6, 2 से डिवाइड 3, 2 से 50, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 50/3 परसेंट आएगा। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हो तो 16 सही 2/3% हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है ना। तो अब की बार परसेंटेज पूछा एल्कोहल का, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो एल्कोहल की वैल्यू को आप ऊपर रखोगे, डिवाइड में हमारा टोटल आएगा, मिक्सर आएगा कि मिक्सर कितना टोटल, टोटल मिक्सर बनेगा 18, और परसेंटेज में लाने के लिए इनटू में हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब 100 आएगा तो सिंप्लीफाई किया है, जो हमारा आया है 50/3। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है, जब आप 50 को 3 से भाग करोगे तो 16 बार डिवाइड जाएगा, 16×3 = 48। जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा क्यूशेंट है, भागफल है, सॉरी भाजक है, उसे नीचे रखते हैं डिवाइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%, और बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा आंसर होगा। तो परसेंटेज निकालने से पहले आपको रेशो कंफर्म करना होगा या वैल्यू उनकी कंफर्म करनी होगी। और देख बेटा आगे क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आपका, एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। कि हमारे पास जो मिक्सर है वो कितने लीटर का है, 3 लीटर का है, जिसमें जो मिलके बना है चीनी और पानी से, लेकिन उसमें चीनी का परसेंट कितना है 60% है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंट बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, 30 बनेगा, 45 होगा, 50 होगा, या फिर 60 होगा, ये आपके ऑप्शन है। तो ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखो हमारे पास टोटल कितना है, टोटल है 3 लीटर। ये हमारा क्या हो गया, मिक्सर हो गया टोटल 3 लीटर।
जिसमें कितने परसेंट चीनी है? 60%। तो आप पहले निकाल दोगे 3 का 60% कितना होता है? बेटे 3 का जो 60% होगा 18/10 बनेगा। इट मींस 1.8। जो आपके पास 3 लीटर मिश्रण दे रखा है उसमें 1.8 आपके पास क्या है? चीनी। क्लियर? अब हमें इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और चीनी का ही परसेंट बताना है। अब ध्यान देना है कि मिलाया क्या है आपने? 1 लीटर पानी मिला दिया। तो बेटे जब आपने 1 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 3 लीटर पहले था, 1 लीटर पानी हो गया, तो टोटल हो गया 4 लीटर। कितना हो गया? 4 लीटर। अब आप मुझे ये बताइए, जब हमने 1 लीटर पानी मिलाया है, क्या उसमें चीनी की मात्रा बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। क्यों बेटे? चीनी की मात्रा तभी बढ़ेगी जब हम उसमें चीनी मिलाएंगे। क्लियर सी बात है। अब चीनी का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे तो चीनी की मात्रा 1.8 डिवाइड में टोटल आएगा, और टोटल है अब की बार 4। 4 क्यों आएगा? क्योंकि 1 लीटर हमने पानी मिला दिया था। और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आएगा, पॉइंट को हटा लेंगे 10 आएगा, 0 से 0, 2 से 2, 2 से 9 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 5, 9 पंजे 45%। बेटा इसका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। तो अगेन फिर से क्या करना होगा आपको? टोटल दे रखा है, टोटल में बताया है 60% चीनी है, तो आप टोटल का 60% निकाल दो कितना बन के आता है। जो कितना आया था? 1.8 आया। अब आपको ध्यान देना है कि इसने मिलाया क्या है। इसने बोल दिया 1 लीटर पानी मिला दिया। जब भी आप कुछ भी मिलाते हो तो पहला काम तो ये होगा कि उसका टोटल चेंज हो जाएगा, कि हमारे पास मिश्रण 3 है तो उसमें 1 लीटर मिला दिया तो कितना हो गया? वो 4 लीटर हो गया। पहला काम तो यही ध्यान रखना है, टोटल चेंज हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान ये देना है कि चीनी की मात्रा चेंज होगी या फिर पानी की मात्रा चेंज होगी। तो बेटे मात्रा उसी की चेंज होगी जिसको हम मिलाते हैं। हमने मिलाया है पानी, तो पानी की मात्रा चेंज हो जाएगी। लेकिन परसेंटेज इसने पूछा था चीनी का, तो मैंने इस वजह से पानी की मात्रा को नहीं निकाला। तो चीनी की परसेंटेज सॉरी वैल्यू 1.8 रहेगी, डिवाइड में टोटल 4 आएगा, परसेंटेज के लिए 100 आएगा, पॉइंट को हटाया है 10 लगाया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आया है? 45% आया है। यदि अब आपसे पूछता है चीनी की जगह पानी का परसेंट क्या होगा, तो बेटे आप लास्ट में से 100 में से माइनस कर सकते हो, तो 55% हमारा क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो अगर आपसे पानी की परसेंटेज को पूछा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए और क्वेश्चन। बेटे अगला क्वेश्चन आपका कि 12 लीटर वाले नमक मिश्रण में 7% नमक है। कि 12 लीटर टोटल दे रखा है जिसमें 7% क्या है? नमक है। यदि उसे गर्म किया जाता है तो 4 लीटर पानी वाष्प बन जाता है। हम उस मिक्सर को गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पर हमारा 4 लीटर पानी वाष्प हो जाता है। तो बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा क्या है? इट मींस नमक की परसेंटेज क्या है, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में है। बेटे ऑप्शन आपके सामने है, 10.5 आएगा, 11.5 आएगा, 12 आएगा, या फिर 13 आएगा। तो अगेन फिर से पहले आपको कंफर्म करना होगा कि टोटल में कितने परसेंट नमक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। टोटल है 12 लीटर, 12 का 7%, क्योंकि 7% नमक है, तो हम यहाँ से नमक की मात्रा को निकाल रहे हैं कि उस 12 लीटर में कितना नमक है। तो डिवाइड नहीं कर रहे, 12 सत्ते 84, डिवाइड में 100, और पॉइंट का यूज करेंगे तो 0.84, ये हमारी नमक की मात्रा होगी 12 लीटर के अंदर। क्लियर है? अब क्या किया है हमने? गर्म किया है, और गर्म करने पर 4 लीटर हो गया वाष्प। तो वाष्प हुआ है, तो बेटा अब की बार टोटल की मात्रा कम हो जाएगी। टोटल कितना था? 12, 12 में से 4 हो गए वाष्प, तो कितना बचा? 8। ये 8 क्या रहेगा? रिमेनिंग जो बच गया।
ठीक है। अब इस बचे हुए में नमक का परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज फिर से निकालेंगे। नमक की वैल्यू 0.84। अब मिक्सर कितना है बेटा, अब मिक्सर रह गया केवल 8, परसेंटेज के लिए 100 आएगा। पॉइंट को हटाएंगे, इसका भी 100 आएगा। 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 8 से भाग कर लेते हैं, 8 एकम 8, 4 डिवाइड नहीं जाएगा, 40 बनेगा, 8 बनना 40, तो 10.5% हमारा क्या बनेगा होगा। तो क्या किया है हमने, पहले टोटल का 7% निकाला कि कितना होता है, जो नमक की मात्रा को बताएगा। फिर उसे गर्म किया है, गर्म करने पर पानी वाष्प हो गया, तो हमारा टोटल कम हो जाएगा। टोटल 12 था, जिसमें से 4 वाष्प हो चुका है, तो कितना बचेगा 8। उस बचे हुए में नमक का परसेंटेज, परसेंटेज जब भी निकालोगे, जिसकी परसेंटेज निकाली जाती है उस वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाय टोटल, और यहाँ पर टोटल हमारा कितना बनेगा, अब की बार 8 बनेगा। परसेंटेज के लिए 100 लगाया, नीचे जो 100 आया है पॉइंट को हटाने के लिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 84 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10.5%, और ए ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सही होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ आया होगा सभी को। और देखिए आगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है कि 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:2। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। समझने वाली बात है बेटे। पिछले क्वेश्चन में हम तो आपको ये भी बता के चल रहे थे इतना पानी मिलाया, फिर आपसे पूछ रहे थे अनुपात रेशो, लेकिन अब की बार हमने आपको रेशो दे दिया, ये भी बता दिया मिलाया क्या है, पानी, लेकिन हम आपको ये नहीं बता रहे कितना मिलाया है, ये आपको जवाब देना है। लेकिन लास्ट में रिजल्ट कितना आता है रेशो का, 7:3 आता है। ऑप्शन भी आपके सामने है, 81, 71, 56 या 50। तो बेटे क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, 2-3 तरीके हैं। तो पहले हम इसको बेसिक कंसेप्ट से करने की कोशिश करेंगे, शायद लेंथी हो सकता है लेकिन समझ में आना जरूरी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट शॉर्ट कैसे बन जाता है इसका। तो टोटल कितना है, 729, जो दूध और पानी का मिक्सर है, रेशो क्या है, 7:2। तो बेटे टोटल कितना आएगा, 9 आएगा ना, मिश्रण जब बनेगा 9 बनेगा, मिश्रण है कितना, 729, तो 1 यूनिट डिवाइड कर लेते हैं, 81 हो जाएगा। 9 से भाग कर दिया 729 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 81, 81, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 56, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो 729 में हमने ये कंफर्म किया है कि दूध कितना पानी कितना। क्लियर सी बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें पानी मिलाया जाता है, और जो पानी आपने मिलाया है उसकी मात्रा इनमें से एक होगी, हाँ या ना। जितना लीटर आपने पानी मिलाया है वो आपकी वैल्यू ऑप्शन में ही तो है, आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी है, बस ये डिसाइड करना बाकी है। तो बेटे जब पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा चेंज होगी, हाँ या ना, पानी की मात्रा चेंज होगी, तो पानी की मात्रा इसमें जुड़ेगी। तो हम पहला ऑप्शन है 81, 81, तो इसको जोड़ के देखते हैं, ये कितना जाएगा, 2 और 1 3, 8 6 14, 243, और ये कितना आएगा, 567। हमारा रेशो कितना आना चाहिए, 7:3 आना चाहिए। तो बेटे इसको हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 81 से 7 पे, और ये 81 से डिवाइड हो गया, तो हमारा रेशो क्या बन गया, 7:3। और इसने यही तो बताया था कि रेशो 7:3 आना चाहिए, तो ये मैच हो गया। कि क्वेश्चन में करना क्या था, इसने ये पूछा था कि कितना पानी मिलाया है, और वो वैल्यू आपके 4 ऑप्शन में से एक है, बस आपको ढूंढ के बताने की कौन सी है। तो पहले क्या किया था हमने, पहला काम है कंफर्म किया 729 में दूध कितना है पानी कितना है, जो 567 और 162 आया है। उसके बाद मैंने देखा कि पानी को मिलाना है, तो पानी की वैल्यू हमारे पास है ऑप्शन में, उनको ऐड करके देखा तो पानी की नई वैल्यू आई 243। फिर मैंने इन दोनों का रेशो बना के देखा, रेशो आ गया 7:3,
जो हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है तो 81 क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक और ऑप्शन का यूज कर सकते हो आप इसमें। दूसरा प्लस एक्स करके भी आप कर सकते हो इसको, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से करना है। तो बेटे रेशो दे रखा है दूध और पानी का, जो कितना है 7:2 है। नया रेशो क्या है 7। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि रेशो चेंज हुआ है, इसका रीजन क्या रहा होगा रेशो चेंज होने का। रेशो चेंज होने का रीजन है इसने इसमें कुछ ना कुछ मिलाया है, और ये आपको बता के चल रहा है कि हमने इसमें पानी मिला दिया। ये तो कंफर्म हो गया कि पानी को मिलाने से अनुपात चेंज हुआ है। अगर इसने पानी को मिलाया है तो पानी की मात्रा चेंज हो जाएगी, क्लियर सी बात है। लेकिन दूध की मात्रा जो पहले थी वो तो अब भी रहेगी सेम। तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो दूध की मात्रा यहाँ पे कितनी है 7 है, और यहाँ पर भी कितनी है 7 है, कि दूध की मात्रा दोनों जगह क्या है सेम है। तो अब आप देखो पानी में कितने की चेंजिंग आ रही है 1 यूनिट की, कि हमारा पानी जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना यूनिट हो रहा है 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। अब आपको ये कंफर्म करना है 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, बस ये आपको कंफर्म करना है। अब हमें दे रखा था 729 लीटर मिश्रण, मिश्रण भी कौन से वाला है पहले वाला 7:2। तो पहला मिश्रण कितना बनेगा 7 और 2 9 बनेगा। तो इस 9 की वैल्यू क्या है 729। मिश्रण आएगा 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 729। तो एक का मान निकालेंगे भाग कर देंगे 81, और हमें 1 यूनिट का ही मान चाहिए जो कितना आ गया 81। तो यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 81 लीटर ये क्या है हमारा आंसर। क्लियर सी बात है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितना पानी मिलाया दूध मिलाया है, तो आप इस क्वेश्चन को बेटे इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हम जिस वैल्यू को मिलाते हैं उसकी मात्रा चेंज हो जाती है, लेकिन जिसको नहीं मिलाया जा रहा उसकी मात्रा सेम रहती है। अगर किसी को अब भी समझ नहीं आया हो तो एक छोटा सा समझाता हूँ एग्जांपल से। आप क्लास ले रहे हो, क्लियर सी बात है, और क्लास लड़के और लड़कियां, कि हमारे पास जो क्लास में लड़के हैं उनकी संख्या है 24 और लड़कियों की संख्या बेटे 16। क्लियर सी बात है, लड़के 24 है लड़कियां 16 है। अगर मैं आपसे कहता हूं इनका रेशो क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 8 या 24 8 दूनी 16। इनका रेशो क्या है 3:2 है। लेकिन अगर मैं कहता हूं हमने क्लास में 2 लड़कियां और बिठा दी अलग से, तो लड़कों की संख्या तो 24 ही रहेगी ना, लेकिन लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 18। हमने क्लास में 2 नई लड़कियों को और शामिल कर लिया, तो बेटे लड़कियां जब शामिल करिए तो बताओ लड़कों की संख्या पर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आ सकता। 24 लड़के पहले थे अब भी 24 रहेंगे, लेकिन लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब इसका रेशो बनाते हैं 6 से 4 6 से 3, तो हो गया चेंज। ऊपर 3 2 था यहाँ 4 3 है। तो संख्या बढ़ाने पर या किसी चीज को मिलाने पर रेशो चेंज हो सकता है। दूसरा उसी की मात्रा चेंज रहेगी जिसको मिलाया जाता है। अगर आप किसी को ये हो सर यहाँ पे 3 थे लड़के यहाँ पर 4 हो गए, ये तो अलग अलग आ गए, आप तो कह रहे सेम रहे थे। बेटे संख्या सेम रहेगी, 24 है तो 24 ही रहेगी, डिवाइड करके तो वो कुछ भी बन सकता है ना। हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू की, ठीक है। और जब तक आपकी ये संख्या सेम नहीं आएंगी 4 और 3 ये सेम नहीं होगा, तब तक आंसर आपका बनेगा भी नहीं। और देखिए आगे क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें सेम नहीं होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, 2:1 बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। टोटल 80 लीटर है जिसमें रेशो कितना है 7:3 का, 2:1 में उसको चेंज करना है तो बताना है कितना पानी इसमें मिलाना है। बड़े ध्यान समझेंगे, दूध और पानी का रेशो क्या है 7:3, चेंज करके लेके आना 2:1 में। अब आपको ध्यान देना है कि मिलाना क्या है, इसने बोल दिया पानी को मिलाना है, तो पानी की मात्रा बेटे चेंज रहेगी लेकिन दूध की मात्रा सेम रहेगी, इस पे ध्यान दो।
पानी चेंज रहेगा, दूध सेम रहेगा, लेकिन यहाँ तो दूध भी अलग है। अगर दूध अलग दे रखा है तो बेटे दूध को सेम कर दो, यहाँ पे गुना 2 से कर दो और यहाँ पे गुना 7 से कर दो। जैसे आप एक्स वाई की इक्वेशन में करते हो, एक्स की वैल्यू को सेम करने के लिए तभी हम वाई को निकालते हैं, और जब एक्स निकालना हो तो वाई को सेम कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर दूध की मात्रा हमें पता सेम रहती है तो इसमें ऊपर 2 से गुना कर दो, नीचे 7 से गुना कर दो। रेशो में गुना होती है सभी में होगी, वरना नहीं होगी। 2 से गुना हुआ तो यहाँ भी 2 से रहेगा, 7 से है तो 7 से रहेगा। अब देखो दूध कितना हो गया, 14। यहाँ भी दूध कितना हो गया, 14। लेकिन पानी की मात्रा देखो, 3 दूनी 6 और 7 एकम। जैसे ही आप दूध को सेम करोगे पानी की मात्रा अलग हो जाएगी, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का। तो हम कह सकते हैं इसमें 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। कितने यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन इसकी वैल्यू भी तो चाहिए, कि वैल्यू क्या बनेगी। तो बेटे मिक्सर देखो कितना आएगा, मिक्सर हो जाएगा 14 लीटर तो दूध है और 6 लीटर पानी है, तो मिक्सर हो जाएगा 20। मिक्सर है कितना, 80। मिक्सर 14 और 6 20 हो गया, लेकिन मिक्सर था कितना, 80। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 80 को 20 से भाग कर देंगे, 4 लीटर। और यहाँ पर डिफरेंस भी कितना, 1 यूनिट का है, जिसकी वैल्यू क्या आई है, 4 लीटर आई है। तो हमारा 4 लीटर क्या बन जाएगा बेटे, आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जिसको नहीं मिलाया जाता उसको कांस्टेंट किया जाएगा, सेम किया जाएगा। और जब आप सेम करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगा दूसरी साइड में, और जितना डिफरेंस होता है उतने यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी। क्लियर है, आप देख सकते हो क्वेश्चन को। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप प्लेबैक करके देख सकते हो बेटे, और अगेन फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, फिर हम उसको दोबारा से बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। अगेन फिर से ध्यान देना बेटे, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है, चेंज करके आएगा 1:2। अब ध्यान दो क्या मिलाया, पानी, तो कांस्टेंट रहेगा दूध। अब दूध को देखो यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 1, कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे गुना कर देते हैं 2 की। देखिए बेटे 2 की, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो दूध की वैल्यू दोनों जगह सेम है। और पानी में डिफरेंस कितने यूनिट का आ गया, इसमें आ गया बेटे 3 यूनिट का डिफरेंस। लेकिन आपको फाइंड आउट तो यही करना है कि 3 यूनिट बनेगा कितना। अब देखो, अब मिक्सर की बात करेंगे, हमारे पास कितना है, 75 लीटर था, और मिक्सर कितना बनेगा, ये मिक्सर बनेगा 3 यूनिट, और 3 की वैल्यू गिवन कितनी है, 75 लीटर। और हमें फाइंड भी कितना यूनिट करना है, 3 ही करना है। जब 3 ही फाइंड करना है और 3 का मान 75 गिवन है, तो बेटा इसका आंसर भी क्या आएगा, फिर 75 ही आएगा। आपको अब 1 यूनिट नहीं निकालना है, क्योंकि आप 1 निकालोगे फिर 3 निकालोगे वापस दोबारा से, वही आएगा रिवर्स होके। तो कितना बन जाएगा इसका आंसर, 75 लीटर होगा, और सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। क्लियर है बेटे, यहाँ पे 3 यूनिट आया है, 3 का मान 75 है, और आपको 3 का ही तो फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ से अब 1 यूनिट को नहीं निकालेंगे। तो 3 का मान पूछ रहा है, वो डायरेक्टली आ चुका है आपका, तो इसका आंसर हो गया 75 लीटर, सी ऑप्शन होगा। बेटे आज के क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और इससे आगे भी और भी क्वेश्चन हमारे बाकी है। आज के क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन कराया था हमने यही कराया है कि क्वांटिटी बतानी है जो मिलाया है, लेकिन कल के क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स कर देंगे। कल हम आपको ये बता के चलेंगे अगली क्लास में कि इतने लीटर पानी मिलाना है, जैसे 10 लीटर पानी मिलाना है, लेकिन आपको हम मिक्सर के बारे में नहीं बताएंगे कि मिक्सर कितना था, टोटल कितना था, आपको टोटल फाइंड करना होगा। तो अगली क्लास में हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। दूसरा बेटे, जो भी बच्चा हमसे नया नया जुड़ा है वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली वीडियो सभी आपके पास पहुंच जाए। अगर फिर भी किसी बच्चे को बेसिक कंसेप्ट में डाउट होता है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और उसके डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।